ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं है, दोस्ती कुछ नहीं है, प्यार की कदर नहीं है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो इसे, मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया। तुम्हारी है ये दुनिया, संभालो तुम। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी की दहलीज पर आकर दो युवाओं का प्रेम पनपता है। वो एक ऐसा जबरदस्त आकर्षण है, आंखों में सपने होते हैं और जवानी का जोश होता है। उनको खुद नहीं पता चलता कि उनके लिए ठीक क्या है और गलत क्या है। मैं हाल ही में एक देवीपुरा में एक इतनी मतलब ऐसी खतरनाक घटना घटी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सपने थे आंख में कुछ बनने के। बीएससी नर्सिंग की छात्रा कुछ बनना चाहती थी, लेकिन वो पढ़ाई करते करते एक गांव के युवक जो कहीं एक नौकरी करता था नेवी में, उससे उसकी मुलाकात हो जाती है। फ़ोन पे उनकी दोस्ती होती है और मिलना जुलना शुरू हो जाता है। बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि हालांकि दोनों बालिग थे, उनकी जो दोस्ती थी वो प्रेम में बदल जाती है। ये प्रेम कब परवान चढ़ता है शायद परिवार वालों को भी नहीं पता था। बात शादी तक आ जाती है। लड़की जिद करती है कि वो शादी करेगी तो इसी से करेगी। परिवार वाले दो जातियों के बीच की जो एक दूरी है उस पर आकर उनकी बात अटक जाती है कि वो फला जात का है, हम इस बिरादरी के हैं। हम इस जो जो मतलब इज्जत के नाम पर जो ऑनर किलिंग होती है वो इसी का परिणाम है। लड़की को बहुत ज़बरदस्ती की जाती है, लड़की के साथ उसको समझाया जाता है और आखिर में उस लड़की ने जब उसके साथ मारपीट होती है तो पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस पहुंचती है। पुलिस की मौजूदगी में ही लड़की का पूरे परिवार का कहर टूट पड़ता है और चाकू के साथ लड़की की गर्दन को काट दिया जाता है। ये इतना खतरनाक सीन होगा, आप सोच सकते हैं कि रिवाजों और इज्जत के नाम पर आखिर में एक लड़की की बलि चढ़ जाती है। तो मैं इस बात से इतना शॉक्ड थी जब मैंने ये कहानी सुनी और कुछ आंखों भी देखी, उस टाइम एक खबर भी सुनी। लेकिन इस वक्त जो मेरे कहने का आशय है कि एक तरह से 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। शहर की एक देवीपुरा जो चौकी थी, पुलिस चौकी में अब 2 घरों पर ताला लग गया। ये कितनी दुखद बात है कि क्या एक हत्या करना ही इस प्रेम का अंत करना है या इस तरह के अवैध संबंधों पर लगाम लगानी है। मुझे आज भी वो वाकया याद है जब 2006 में कैथल के मनोज और बबली ने भी यही जहमत उठाई थी। एक ही गांव के युवक और युवती प्यार करते हैं और शादी करते हैं और उनके रिश्तों का अंत भी यही लाल शाही से होता है। आखिर क्यों इन रिश्तों को खून से सना जाता है? क्यों नहीं उससे पहले की समझ ये पैदा की जाती है हमें अपने बच्चों में कि वो इस तरह की ये जो असाधारण जो ये एक दूसरे का अट्रैक्शन है ये जवानी में, जिस तरह की फिर वो बात आगे तक बढ़ जाती है और इज्जत के नाम पर उन उन संबंधों को रोकने के लिए क्या मर्डर करना ही सबसे जरूरी हो गया है। आज हम जहां भी नजर दौड़ा के देखें, रिठाल गांव की रात को एक घटना है। एक महिला परिवार में सामने पड़ोस में थे, डांस करती है, वो शादी में उसके जेठ ने आके उसकी गर्दन काट दी। ये महिलाओं को कब तक आप काटते रहोगे? कब तक इज्जत के नाम पर इन लड़कियों को आप सिर्फ उनकी हत्या करके ही इस बात को खत्म कर देंगे? क्या ये सब मामले, क्या ये अब अवैध संबंध, क्या ये नाबालिगों का प्यार, क्या ये अट्रैक्शन इन हत्याओं से खत्म हो जाएगा? मुझे लगता है नहीं। कितनी हत्याएं हो चुकी हैं ऑनर किलिंग के नाम पर, लेकिन एक भी ऐसा नहीं हुआ कि ये चीजें रुक गई हों। तो भाई ये बहुत चिंता का विषय है। समाज को गहनता से इस पर विचार करना पड़ेगा और अपने बच्चों को समय देकर उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उनको स्कूल टाइम से ही उनका एक बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं इस तरह से उलझी हुई हैं, उनको चाहकर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो मुझे लगता है आप उनमें बदलाव नहीं ला सकते। बात करते हैं 21वीं सदी की, कंप्यूटर की क्रांति की, साइंस की, लेकिन हमारे रिवाज, रवायत, सभ्यताएं उन्हें थोड़ी सी बदल जरूर गई, लेकिन उनमें चरित्र के नाम पर, इज्जत के नाम पर आज भी कोई बदलाव नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसकी बेटी और बहू इज्जत से रहे, लेकिन वही व्यक्ति बाहर जाकर दूसरे की बहू बेटियों पर किस तरह की नजर रखता है ये भी बात किसी से छिपी नहीं। तो मेरा जो आज इस बात पर कहने का ये आशय था
कि अपने बच्चों के लिए समय दीजिए, उनकी काउंसलिंग कीजिए। अगर उनको किसी से इस तरह का अगर उनको प्यार हो जाता तो उनके दिल की समझिए, उनसे पूछिए कि क्या वाकई में वो इस रिश्ते से खुश हैं। आगे की भी बतानी पड़ेगी उनको कि ये रिश्ता लंबा चल के आगे चल के का हमें बहुत सारे रिश्तों की जरूरत होती है, ये टिकाऊ नहीं है, ये मात्र अट्रैक्शन है। अगर कुछ रिश्ते ठीक है तो माता पिता को अपनी सहमति के साथ उन बच्चों से बात करनी चाहिए। भाई इसका हत्या कर देना, मुझे लगता है कोई वो नहीं है कि भाई आपने हत्या कर दी ये बात खत्म हो गई। मैं तो आज बस इतनी गुजारिश थी, मेरे मन के अपने विचार थे। मैं सब अभिभावकों से प्रार्थना करूंगी और जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि इस पर कुछ काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।